गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मार्सिलिया की रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्सिलिया की मूल के अनुप्रस्थ काट में निम्न क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर की ओर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल और सबसे अंदर की ओर वेस्कुलर टिश्यूज। देखिए, ये है मार्सिलिया की रूट का ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। सबसे बाहर की ओर है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है। ये पतली भित्ति वाली मृदुत की कोशिकाओं की बनी होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ दूसरा क्षेत्र पाया जाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट। यहाँ कॉर्टेक्स दो क्षेत्रों में विभाजित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स मृदुत की एक पंक्तिक अरीय पट्टों रेडियल सेप्टा द्वारा विभक्त होता है। यहाँ देखिए, आउटर कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस है, लेकिन इसमें सेप्टा बने हुए हैं। एक पंक्तिक पेरेनकाइमेटस सेप्टा या पट बने हुए हैं और पट्टों के कारण यह वायु प्रकोष्ठों में विभेदित हो जाता है, एयर चैम्बर्स में विभेदित हो जाता है। और एयर चैम्बर्स की प्रेजेंस के कारण ही आउटर कॉर्टेक्स को एरेनकाइमा कहा जाता है। तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और आउटर कॉर्टेक्स में यूनिलीनियर सेप्टा पाए जाते हैं। ये देखो सेप्टा है, सेप्टा के प्रेजेंस के कारण ये एयर चैम्बर्स यहाँ पे बन गए हैं और इन एयर चैम्बर्स के प्रेजेंस के कारण ही आउटर कॉर्टेक्स को एरेनकाइमा कहा जाता है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ इनर कॉर्टेक्स पाया जाता है। ये देखिए, ये इनर कॉर्टेक्स, यहाँ ये पूरा पार्ट है वो इनर कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो इनर कॉर्टेक्स या आंतरिक वल्कुट है वो भी पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन स्थलीय जातियों की यदि अपन बात करें तो स्थलीय जातियों में कभी कभी इनर कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं जो अंदर की ओर स्थित है वो दृढ़ोत्की हो जाती है। यहाँ देखो, ये एक स्थलीय स्पीसी का रूट का टीएस है। इसमें बाहर जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें बाहर की ओर पेरेनकाइमेटस सेल्स है, लेकिन अंदर की ओर यहाँ पे दृढ़ोत्की कोशिकाएं हैं। तो जो आंतरिक वल्कुट है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ स्थलीय जातियों में इसकी भीतर की कुछ कोशिकाएं हैं वो दृढ़ोत्की हो जाती है। तो इसी के साथ कॉर्टेक्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है एंडोडर्मिस। ये देखिए, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एक लेयर है जिसको एंडोडर्मिस या अंतःस्त्वचा कहा जाता है। तो अंतःस्त्वचा है वो एक स्तरीय होती है और अपेक्षाकृत बड़ी मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकल या परिरंभ पाया जाता है। ये देखिए पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल भी पतली भित्ति वाली मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ एक स्तर होता है। पेरिसाइकल के अंदर की तरफ वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। देखिए, वेस्कुलर बंडल्स में ये जो डार्क वाला जो भाग दिख रहा है वो पूरा जाइलम है और जाइलम के दोनों ओर यहाँ पे फ्लोएम स्थित है। तो वेस्कुलर बंडल्स में देखिए, ये अंदर जाइलम है और जाइलम के दोनों ओर ये फ्लोएम स्थित है। यहाँ देखिए, पेरिसाइकल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल है और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो द्विआदिदारुक बाह्य आदिदारुक डाई आर्क एंड एंडार्क प्रकार के होते हैं। यहाँ मेटाजाइलम है वो केंद्रीय भाग में स्थित है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर स्थित है। ये देखिए, ये केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम है और ये बाहर की ओर प्रोटोजाइलम स्थित है। जाइलम के दोनों ओर यहाँ पे ये फ्लोएम स्थित है। एक बार अपन इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो मार्सिलिया की रूट का यदि अपन टीएस देखें तो उसमें सबसे बाहर की ओर दिखाई देता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस या बाह्य त्वचा है वो एक स्तरीय होती है और पतली भित्ति वाली मृदुत की कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स यहाँ दो क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स।
आउटर कॉर्टेक्स जो है वो एरेनकाइमा भी कहलाता है। देखिए एरेनकाइमा क्यों कहलाता है। आउटर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस या मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसमें देखो पेरेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए एक पंक्तिक सेप्टा या पट पाए जाते हैं और पटों की उपस्थिति के कारण आउटर कॉर्टेक्स एयर चेम्बर्स में विभेदित हो जाते हैं। इसमें कई एयर चेम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ बन जाते हैं और इन्हीं वायु प्रकोष्ठों की उपस्थिति के कारण इसको वायु तक या एरेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है कॉर्टेक्स का दूसरा भाग या इनर कॉर्टेक्स। देखिए इनर कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस या मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन कुछ स्थलीय जातियों में इस इनर कॉर्टेक्स की अंदर की कुछ कोशिकाएं या भीतर की ओर स्थित कुछ कोशिकाएं दृढ़ोत की हो जाती है। यहाँ देखिए बाहर वाला भाग है वो पेरेनकाइमेटस है और अंदर जो सेल्स है वो दृढ़ोत की है। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है एंडोडर्मिस। ये देखिए एंडोडर्मिस है तो यहाँ एंडोडर्मिस एक स्तरीय होती है और अपेक्षाकृत बड़ी मर्दूत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ अगला भाग है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल भी एक पंक्तिक होता है और वो मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। अब देखो पेरिसाइकल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स स्थित है। तो यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होते हैं। वेस्कुलर बंडल डाई आर्क और एक्जार्क प्रकार के होते हैं। एक्जार्क का यहाँ मतलब है कि प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की ओर स्थित होगा और मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर स्थित होता है। तो यहाँ देखिए एक वेस्कुलर बंडल है, उसमें ये वाला पार्ट है पूरा जाइलम है। जाइलम में बाहर की ओर प्रोटोजाइलम है, अंदर की ओर मेटाजाइलम है। और वेस्कुलर बंडल में जाइलम के दोनों ओर यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे और इस जगह पे फ्लोएम स्थित है। मूल में ये जो एरेनकाइमा की प्रेजेंस है या मूल का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है आउटर कॉर्टेक्स, उसमें वायु तक की उपस्थिति वास्तव में एक जलोदभिद हाइड्रोफाइटिक करेक्टर होता है। तो मार्सिलिया की जड़ या रूट में एरेनकाइमा की प्रेजेंस एक हाइड्रोफाइटिक करेक्टर होता है। थैंक यू।